नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की एक मस्जिद के भीतर बैठक करते हुए तस्वीरें सामने आई। हम आपको बता दें कि यह बैठक दिल्ली की संसद मार्ग स्थित एक मस्जिद में हुई, जिसमें कई सपा नेता मौजूद थे। इस घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सपा पर कड़ा हमला बोला है और इसे धार्मिक स्थलों के राजनीतिक उपयोग की पराकाष्ठा बताया है। हम आपको बता दें कि मस्जिद के भीतर की गई इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी और इसके अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने डिंपल यादव पर मस्जिद के आदर्शों और अनुशासन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ना तो सिर ढका और ना ही उचित पोशाक पहनी, जो कि एक इस्लामिक पूजा स्थल की गरिमा के प्रतिकूल है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस घटना को इस्लामी भावनाओं को आहत करने वाला बताया और सपा पर धार्मिक स्थलों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया। देखो, मुझे अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता की सियासत करने के सूरमा बनते जा रहे हैं। चोला जो है वो धर्मनिरपेक्षता का पहनकर घूमेंगे और झोला लेकर के सांप्रदायिकता का घूमेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता का चोला और सांप्रदायिकता का झोला, ये इन लोगों की एक आदत बनी हुई, और इस किस तरह से जो है वो सांप्रदायिक छल के ज़रिए जो है वो जो संवैधानिक बल है, जो समावेशी बल है, उसको जो है वो कैसे हाईजैक करो, इसके लिए कोशिश। और एक बार फिर आपने जो है वो नज़ारा देखा। आप जो है वो अपने कार्यालय में मीटिंग कर सकते हैं, किसी हॉल में मीटिंग कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जो है वो सियासी मीटिंग करना इस बात का जो है प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आप जो है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता का खेल खेलने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर डिंपल यादव ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोई बैठक नहीं हो रही थी और बीजेपी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धर्म को हथियार बनाने का आरोप लगाया और कहा कि सपा हर धर्म और विश्वास का सम्मान करती है। उन्होंने कहा, आस्था जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है, हम सबका सम्मान करते हैं, बीजेपी को सिर्फ धर्म की राजनीति आती है। बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है, और हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है, आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है, आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान बढ़ाते आए। और बीजेपी क्या करती है? जहां तक मैं समझता हूं बात को, आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, नेगेटिविटी नहीं ला सकती। पॉजिटिविटी, सकारात्मक होना, ये भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाता है। कोई अच्छी बात करोगे आप, जोड़ने की, सम्मान की, व्यवहार की, तो वो चिढ़ते हैं। आप बताइए, ये चैनल तो वो है जिसके आर्काइव में इतनी अच्छी बातें हैं रिकॉर्डेड, जो हम सुन नहीं सकते दोबारा। और क्या ये कहा जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? कहावत किसके लिए कही जा रही है? तो ये नेगेटिविटी है कि हम भाईचारा जोड़ने वाली नेगेटिविटी है। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं, लोग साथ आएं, साथ चलें, एक दूसरे से हम मिलें जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। हमारा लोकतंत्र, हमारी धरती एक दूसरे के साथ मिल करके रही है, इसीलिए मिली जुली संस्कृति सबसे ज्यादा भारत में दिखाई देती है। ये मिली जुली संस्कृति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर आज तक सपा को मुस्लिम समाज का एक मजबूत समर्थन मिला है और यह वोट बैंक उसकी राजनीतिक रीढ़ माना जाता रहा है।
दूसरी ओर मस्जिद में इस प्रकार की गतिविधि को कई विश्लेषक सपा की एक सोची समझी रणनीति मान रहे हैं, जो आगामी चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय को फिर से गोलबंद करने की दिशा में किया गया प्रयास हो सकता है। हालांकि पार्टी इसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बता रही है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की मस्जिद में बैठक को धार्मिक सम्मान या अपमान, संवाद या साजिश या फिर राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि यह घटना उत्तर प्रदेश की सियासत में अल्पसंख्यक राजनीति के पुनरुत्थान और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के संभावित दौर का संकेत देती है। अखिलेश यादव की यह कोशिश मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ाव को प्रदर्शित करती है, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल में राजनीतिक बैठक का आयोजन भारतीय राजनीति में संवेदनशील मुद्दा है। संविधान धर्म और राजनीति के मिश्रण से बचने की बात करता है, मगर भारत के चुनावी इतिहास में धार्मिक स्थलों का राजनीतिक इस्तेमाल हमेशा विवादित रहा है। उधर मुस्लिम समाज में इस बैठक को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोगों ने इस कदम की सराहना की और कहा कि जब बाकी दल उनके मुद्दों से कन्नी काट रहे हैं तब सपा ने पहल की है। वहीं कुछ अन्य बुद्धिजीवियों ने कहा कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझे जाने की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।